सामंथा ने हमेशा सोचा था कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ खास नहीं। एक शांत पड़ोस में बसा हुआ यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से रखा हुआ बगीचा था। फिर भी जैसे ही वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूमते हुए, कुछ असामान्य ने उसकी नजर खींची। दूर के कोने में भूले हुए बक्सों के ढेर के नीचे उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपा एक संकरा ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा उत्सुक होकर उसने घुटने टेक दिए और उसे खोला। नीचे जो छोटा सा सीनुमा मार्ग था, वह एक धुंधली पुरानी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी हुई थीं और भीतर से एक हल्की ठंडी हवा फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। सामंथा सावधानी से नीचे उतरी। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में कट रही थी। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबी थी, धरती के नीचे मुड़ती और घूमती हुई। वह हिला नहीं पा रही थी। यह भावना कि वह अतिक्रमण कर रही थी, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था, एक अनंत काल जैसे लगने के बाद सुरंग अंततः एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से सजी हुई थीं। अजीबोगरीब चमड़े से जड़े हुए खंडों से भरा हुआ कमरे के बीच में एक पुरानी मेज धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा ने दस्तावेजों में नजर डाली, उसके हाथ कांपने लगे। रिकॉर्ड डीएस ने निषिद्ध अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात की। उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेखित किया गया। जितना गहराई से उसने पढ़ा, उसे उतना ही एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास काले रहस्यों से जुड़ा हुआ था। रहस्य, इसका मतलब दबा कर रखा जाना था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जिसे किसी को भी जानना नहीं चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही खोज का भार उस पर पड़ा, उसने सबसे धुंधली उसके पीछे से एक आवाज आई, एक फुसफुसाहट, धीमी और कंपा देने वाली। वह अकेली नहीं थी।